स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर को देखेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स। चूंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में इस तरह की प्रॉपर्टी पढ़ा था, लेकिन उसमें क्या था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो चूंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, यहाँ इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नॉट इक्वल का साइन लगा हुआ है, यानी कहने का मतलब रेशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, होल्ड नहीं करता है। यानी हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। चलो, ये तो हम लोग प्रॉपर्टी को देखे, लेकिन ये अब एक एग्जाम्पल को लेकर के देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग x इज इक्वल टू और 2/3 y इज इक्वल टू 7/6 लेकर के देखते हैं। तो पहले x माइनस वाई हम लोग फाइंड कर लेते हैं। x के जगह पर रख देते हैं 2/3, माइनस वाई की जगह पर 7/6, दोनों का एलसीएम लेते हैं। क्या आएगा? 6 आएगा। 3 से 6 में डिवाइड करना 2 आएगा, 2 2 जा 4, माइनस 6 1 जा 6, 1 7 1 जा 7, यानी यहाँ आया माइनस 3/6, 1/2 माइनस 1/2। ये तो आया हमारा x माइनस वाई। अब हम लोग निकाल लेते हैं y माइनस एक्स। y कितना है? 7/6 माइनस 2/3, एलसीएम वही हुआ 6 1 जा 6, 1, एलसीएम 6 से डिवाइड 1 में 1 7 जा 7, माइनस 3 से 6 डिवाइड कर 2 टाइम्स है और 2 2 जा 4, माइनस करेंगे यहाँ पर हुआ 3/6, 3 1 जा 3, 3/2, यानी 1/2। x माइनस वाई देख रहे हैं माइनस 1/2 है, x y माइनस एक्स देख रहे हैं 1/2, यानी दोनों इक्वल नहीं है, एक माइनस में है, दूसरा प्लस में। तो हम लोग कह सकते हैं x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू, पहले ऐसे लिख देते हैं कि माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2 के, यानी x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी हम लोग कह सकते हैं x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स। इससे यह प्रूफ होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। ये हमारा एक प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे x माइनस वाई माइनस जेड डज नॉट इक्वल या इज नॉट इक्वल टू x माइनस वाई माइनस जेड। ओके, तो इसके लिए भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं सेम। चाहे यहाँ पर x और y का अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं। x का वैल्यू ले लेते हैं, x का वैल्यू हो गया 5/4, 5/4, y का वैल्यू हो गया 3/2 और z का वैल्यू हो गया 2/3।
अब इन वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, यानी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे x माइनस वाई माइनस जेड। x माइनस वाई एक साथ है ब्रैकेट में, तो x का वैल्यू हो गया 5/4 माइनस वाई का वैल्यू 3/2 ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाद माइनस जेड हो गया 2/3। इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाला एलसीएम 4 हुआ, 5 माइनस 6 माइनस 2/3। इसमें से माइनस करेंगे माइनस 1/4 माइनस 2/3। ये 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 6 बड़ा था इसका माइनस का साइन हो गया (4), अब माइनस 2/3 वैसे ही। अब इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 1 3 माइनस 3 4 जा 4 2 जा 8, यानी माइनस 11/12। ओके, अब हम लोग इसको देखते हैं, x माइनस वाई माइनस जेड को। x हो गया 5/4 माइनस y हो गया 3/2 माइनस 2/3। पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाले को। 5/4 माइनस एलसीएम हो गया 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 5/4 उसी तरह माइनस करेंगे तो 5/6। अब 6 और 4 का एलसीएम 12, 4 से 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 माइनस 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, यानी माइनस करेंगे तो आएगा 5/12, यानी एक आया माइनस 11/12, ये आया 5/12, यानी इक्वल नहीं है, यानी माइनस 11/12 इज नॉट इक्वल टू 5/12। हम लोग कह सकते हैं कि x LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी x माइनस वाई माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू x माइनस वाई माइनस जेड। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगला जो प्रॉपर्टी था यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यह भी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करता है। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ेंगे। 2 प्रॉपर्टी हमने देखा, प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है? कि x माइनस 0 इज इक्वल टू x, x माइनस 0 इज इक्वल टू x, लेकिन अगर 0 में से x को माइनस किया जाए तो यह माइनस x हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस एक्स ये नहीं होगा, यानी x इज नॉट इक्वल टू माइनस एक्स, यानी हम लोग कह सकते हैं x माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू 0 माइनस एक्स। इससे यह प्रूफ हो रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इसी की जगह पर अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/2, तो 1/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2, बट 0 में से अगर 1/2 हम लोग माइनस करते हैं तो यह आ गया -1/2। तो हम लोग कह सकते हैं
कि -1/2 - 0 = 0 -1/2 इज नॉट इक्वल, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पर छूट गया, लिख देंगे 1/2 इज नॉट इक्वल -1/2, उसका सही है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। तो चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी 4 ये कहता है, ये प्रॉपर्टी 3 था, प्रॉपर्टी 4 ये कहता है कि चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, तब ये कैसे हो सकता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट तब ये इनवर्स फॉर सब्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है? तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन जब नहीं होगा, तो सब्ट्रैक्शन का इनवर्स भी नहीं होगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इनवर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन will not be exist or rise। चारों प्रॉपर्टी क्लियर हुआ। अब वर्कशीट 2 में हमको एक एग्जांपल से सॉल्व कर देते हैं। वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6/7 -5/7। तो ये हो जाएगा 6/7 माइनस प्लस 5/7। डिनोमिनेटर जब सेम है तो सिंपली न्यूमरेटर ऐड कर दिया जाएगा, यानी 11/7। ओके। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन कर रहा है सब्ट्रैक्ट 5/9 फ्रॉम -7/9 यानी फ्रॉम के बाद वाला जो होता है उसमें से फ्रॉम को पहले वाला माइनस करते हैं। -5/9 एलसीएम 9 हो गया, -7 -5 यानी -12/9। इसी तरह से इस वर्कशीट को आप लोग सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में जहाँ दिक्कत होगा, सिंप्लीफाई भी ऐसे ही बनेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 6 आप लोग बनाएंगे, और वो खैर होमवर्क तो रहेगा पूरा। HW वर्कशीट 2 कंप्लीट। जहाँ प्रॉब्लम होगा हमसे आप लोग पूछिए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सॉल्यूशन भेज देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।